जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बारे में। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य कब देना चाहिए, उसको कैसे देना चाहिए और किसको देना चाहिए, किस स्थान में जाकर देना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव जो है प्रत्यक्ष देवता हैं। उनको जो है अर्घ्य जो है प्रत्येक जो है सनातनी को जो है हमारा जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बारे में बहुत सारे संशयात्मक जो प्रश्न हैं वो आते रहते हैं। उसकी सारे जो है आज हम सारे उसका उत्तर आपको देने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को जो है पूरा देखने की कोशिश कीजिए। यदि आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको जो है सारे उत्तरों के जितने आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और सारी जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, इसको जो है ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं के साथ जो है इसको शेयर कीजिए। क्योंकि भगवान सूर्यदेव को जो अर्घ्य देने का जो नियम है, जो इसका प्रमाण है, ये जो है हमारा शास्त्र वंदित है। इसकी जो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। भक्तजनों, आप जो है हमारी इस वीडियो को पूरी जरूर देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि भगवान सूर्यदेव जो है हमारे जो क्षितिज मंडल पर, हमारे आकाश मंडल पर जो है प्रत्यक्ष देवता है। बाकी जो देवी देवता हैं उनका तो जो है हम विग्रह का पूजन करते हैं, लेकिन जो भगवान सूर्यदेव वो हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं, वो सामने जो दिखते हैं। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि वो जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर प्रदान करें। वैसे भी हमारे जन्म कुंडली में जो है भगवान सूर्यदेव को जो है आत्मा का कारक माना गया है और पिता से भी संबंध जो है भगवान सूर्य से होता है। भगवान सूर्य की पूजा उपासना करने से, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य में जो है उसको जो है अपने आत्मबल बढ़ता है, उसको जो है आत्मशक्ति उसकी प्रबल होती है और उसमें जो है मन में जो सहनशीलता आती है, गंभीरता आती है और आरोग्य काया उससे प्रदान होती है। भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से, उनका जो है उनकी स्तुति करने से जो है, जो भगवान को अर्घ्य देते हैं तो उससे जो है नाना प्रकार के रोगों का तो क्षय होता है, साथ में जो आंखों की जो है रोशनी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। उनकी जो है आंखों में जो है चश्मा जल्दी नहीं लगता, जो भगवान सूर्यदेव को प्रत्येक दिन अर्घ्य देते हैं। भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव को जो है सवेरे प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल में उठ करके जब भगवान लालिमा लिए हुए रहते हैं उसी समय जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्रातः काल अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर के मनुष्य को चाहिए कि वो अपना जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब भगवान लालिमा लिए हुए आकाश मंडल पर जब दिखते हैं उस समय जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य जो है उस समय देना चाहिए। उसमें जो है तांबे के लोटे में जल भर करके यदि संभव हो, यदि गंगा जल की उपलब्धि हो तो गंगा जल हो, उसमें नहीं तो उसमें जो है थोड़ी लाल चंदन या रोली डाल करके, चावल अक्षत, इनको अक्षत और जो है लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को देव को अर्घ्य देना चाहिए। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा है कि भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देने का जो बताया गया है वो जलाशय के पास में या गंगा तीर्थ नदी के पास में किसी तीर्थ स्थान के या नदी इत्यादि में जो है उनको अर्घ्य देने का प्रमाण बताया गया है। लेकिन अभी हर व्यक्ति के लिए तीर्थ या किसी गंगा या नदी में जाना संभव नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि आप जो है जहां भी आपके घर में पवित्र जगह है, जैसे आपके कोई आंगन में कोई पवित्र जगह है तो वहां पे आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। वहां पर नहीं है तो आप छत पर जाकर के अपना पूर्व दिशा को मोह करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और यदि आप जैसे फ्लैट इत्यादि में रहते हैं, छत पर जाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप किसी बालकनी में इत्यादि में जाकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं।
यदि ये भी संभव ना हो तो आप अपने घर में बैठ करके अंदर, अपने घर के अंदर ही जहां आप पूजा स्थल है वहां पर आप शुद्ध आसन में खड़े होकर के एक पात्र आगे रख लीजिए, कोई तांबे का, कांसे का, पीतल का या कोई भी पात्र आगे रख लीजिए और शुद्ध पवित्र हो। उस पात्र में जो है आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, पूरब को मुंह करके अर्घ्य दीजिए। उसका उस जल को जो है किसी पुष्प इत्यादि गमले में डाल दीजिए। लेकिन याद रखना, सूर्य को जो अर्घ्य दिया गया है उसको जो तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए, ना ही तुलसी के गमले में कभी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप घर के अंदर भी जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है हमारे प्रत्यक्ष देवता है। ये जो है हमारे जो पंचायतन है, यानी 5 जो पंचनाम देवता हैं उसमें जो है भगवान सूर्य की उपासना कही गई है। क्योंकि पंचायतन में सबसे पहले गणेश जी हो गए, विष्णु जी हो गए और भगवान भोलेनाथ हो गए 3। चौथी जो है माँ शक्ति जो है आदि शक्ति माँ भवानी, और जो है 5वां जो है भगवान सूर्यदेव को जो है माना गया है। इस प्रकार से अब पंचायतन जो है इन 5 देवताओं के जो है पूजन में भगवान सूर्यदेव को मुख्य माना गया है। आप इस घर में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो सबसे पहले जो है उसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की, पूजा करने की इनकी जो है माना गया है। जब भी आप घर में पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो उसमें जो है जिस प्रकार से गणेश जी की पूजा आवश्यक है उसी प्रकार से सूर्य पूजा भी जो है आवश्यक मानी गई है। क्योंकि हमारे ग्रहों के राजा है, प्रत्यक्ष भगवान सूर्य देवता हैं और आत्मा के कारक हैं, और जो इनको जिनके जो है जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य किसी प्रकार से पीड़ित हैं, किसी प्रकार से नीच स्थान में बैठे हुए हैं, या किसी के जो है घर में पिता के साथ नहीं बनते, पिता के साथ कोई अनबन रहती है, तो उनको जो है भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देना चाहिए। जो किसी प्रकार का जो फैसला लेने में घबराते हैं, जो उसके बाद जो आत्मबल की कमी है, जो किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाते, जल्दी कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, उनको भगवान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उससे आत्मबल बढ़ता है, गंभीरता बढ़ती है और कोई भी जो है फैसला लेने में उसमें जो है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो भगवान सूर्य देने का जो तरीका है वो आप जो छत पर या कहीं पर भी जो है पूरब को मुंह करके जिस समय भगवान लालिमा लिए हुए हों उस समय आप जो है जो बर्तन है, आपका तांबे का बर्तन है या मिट्टी का है, जो भी है, उसमें आप जल लेकर के उसमें से आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इतना याद रखें, अर्घ्य देते समय आपके जो हस्त हाथ हैं वो जो है आपके सिर से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हों। आप जो है कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः काल का जो अर्घ्य है वो जो है थोड़ा झुक करके देना चाहिए और आपके जो हाथ हैं वो जो है सर से ऊपर उठे हुए होने चाहिए। और अर्घ्य देते समय जब आप भगवान को अर्घ्य दे रहे हो या चाहे भगवान भोलेनाथ को अगर जल चढ़ा रहे हो उस समय जो है ये अंगुष्ठा और तर्जनी का इनका मिलाप नहीं होना चाहिए। आप जब भी लोटा पकड़ें तो ऐसे पकड़ें कि मतलब जैसे ये अंगूठा आपका जो है इससे तर्जनी से स्पर्श ना हो। तो इसलिए जो है आप ऐसे लोटा पकड़ के ऐसे पात्र से जो है आप जल दीजिए। आप जो है अंगूठे को जो है तर्जनी से स्पर्श ना होने दें। आप भगवान भोलेनाथ को भी जल चढ़ाते हैं तो भी उसका तरीका यही है। तो इस प्रकार से जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये लोटा आपने लिया, इसको ऐसे पकड़ के इन अंगूठों को जो है अलग करके ऐसे आप दे सकते हैं, क्योंकि इसको स्पर्श अगर स्पर्श हो गया तो ये जो है पूजा खंडित मानी गई है। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। एक खास बात और ध्यान रखनी है, जो है शिखा बंधन। जब आप अर्घ्य देते हैं तो आपकी चुटिया जो है बंधी हुई होनी चाहिए, केस खुले नहीं होने चाहिए। खासकर हमारी माताओं को जो है जब आप अर्घ्य देती है हमारी माताएं बहनें तो उनके केस जो है बंधे हुए होने चाहिए और माथे में सिंदूर, जो सुहागन माताएं बहनें हैं उनके माथे पे सिंदूर जरूर होना चाहिए। सिंदूर लगा करके ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से उनकी पति की जो है आयु लंबी होती है। इसलिए माता बहन को चाहिए जब जो सूर्य को अर्घ्य दे उनके जो है केस बंधे हुए हों, सर ढका हुआ हो और माथे पे सिंदूर जरूर लगा हुआ हो। और एक खास बात ध्यान रखने की होती है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, नहाते ही तौलिया से बदन पोंछते हैं और उसी तौलिए को लपेट करके जो है उससे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। ये भी जो है अशुद्ध माना गया है। जिस वस्त्र से, जिस तौलिए से हम अंग प्रोक्षण करते हैं, अंग को पोंछ लेते हैं, उस तौलिए को पहन करके आप जो है अर्घ्य देते हैं या गीला कपड़ा पहन करके आप भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा आपकी खंडित मानी गई है। इसलिए पूजा में या अर्घ्य देते समय आपके वस्त्र साफ सुथरे और स्वच्छ होने चाहिए। वैसे तो यदि सफेद
या लाल कपड़े हो तो ज्यादा अति उत्तम है, और नहीं तो कम से कम कपड़े जो है काले नहीं होने चाहिए। जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे उनकी पूजा कर रहे हैं या कोई देवताओं की पूजा करते हैं तो उस समय जो है आपके वस्त्र जो है वो काले नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप भगवान सूर्य को ऐसे अर्घ्य दें। ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप जब भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उससे जो भगवान सूर्यदेव की जो रोशनी है वो जो है उस पानी से प्रतिबिंबित होकर के जब आपकी आंखों में पड़ती है तो आंखों की रोशनी जो है उससे तीव्र होती है। और जब यहाँ ब्रह्मांड में यहाँ जो हमारा दो भावों के बीच में यहाँ पर हमारा जो है आज्ञा चक्र होता है, इस आज्ञा चक्र पे जब आपका जो है उस भगवान सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं उसकी जो परछाई जो है पानी से छन करके जब यहाँ पर पड़ती है तो आपकी जो स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका तेज बढ़ता है, आपकी जो है किसी भी चीज का फैसला लेने की जो है आत्मशक्ति बढ़ती है। और यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई गांठ इत्यादि बन गई है तो उस हिसाब से आप अर्घ्य दें। जैसे आपके मान लीजिए आपके जैसे लेफ्ट साइड में बाएं साइड में यहाँ पर कोई गांठ बन रही है, कोई चीज दिख रहा है या आप पेट में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप भगवान सूर्य को अर्घ्य ऐसे दें कि उसकी परछाई आपकी उस जगह पर पड़े। तो ऐसा करने से आपको जो है 1 महीने के अंदर में उस जगह में जो है आपको आराम महसूस होगा। ऐसा आप करके देखिएगा। ये प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं, ये चीजें श्रद्धा विश्वास के साथ प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, यदि आपके शरीर में किसी जगह में किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, कोई गांठ बन गई है, कोई बीमारी हो गई है तो उस पर जरूर जो है वो उसका आराम होता है। ये जो है प्रत्यक्ष किया हुआ प्रमाण है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अपना जो अर्घ्य देने के बाद में भगवान की जो है परिक्रमा करने का विधान है। वैसे भगवान सूर्यदेव की जो है 7 परिक्रमा कही गई है। भगवान सूर्यदेव की जो है 7 परिक्रमा होनी चाहिए। और जब हम अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य ये नहीं कि हमने एक बार लोटा भरा और एक बार में दे दिया, ऐसा नहीं है। उसको हमने 3 बार में खंडित करके, जैसे हमने लोटा एक बार में भर लिया तो हमने जो है उसको थोड़ा डाला, फिर उसके बाद एक परिक्रमा करी, फिर दिया, फिर एक परिक्रमा करी, फिर दिया, फिर एक परिक्रमा करी, फिर दिया। इस प्रकार से 3 परिक्रमा में 3 बार जो है उस अर्घ्य उस एक ही लोटे के जल को जो है 3 बार में भगवान सूर्य को अर्पण करना होता है। अर्पण करते समय जो है आपको यदि 12 ज्योतिर्लिंगों के यदि माफ कीजिएगा, यदि भगवान सूर्यदेव के 12 नाम यदि याद है तो 12 नाम का उच्चारण कीजिएगा। नहीं तो जो है ए ही सूर्य सांसासो तेसो रासे जगत पते अनुकंपई मांग भक्त्या ग्रहार्थ दिवाह करो। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है तो आप खाली ओम श्री घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः कहकर भी आप मंत्र दे सकते हैं। और यदि आपको घृणी सूर्याय भी नहीं तो खाली आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहकर मंत्र देंगे तो भी जो है आपका अर्घ्य जो है मंजूर होगा। और गायत्री मंत्र यदि आपको याद है तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए भी आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ये एक सनातनी जो है, हमारे सनातन प्रेमी जितने भी हैं उनका फर्ज बनता है कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नानादि होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर अर्पण करें। तो ऐसा करने से क्या आयु की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है, शरीर में तेज बढ़ता है, उसकी ओरा बढ़ती है और उसके जो है स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसको जो है बूढ़ा बच्चा जो है माताएं बहनें सबको इसको कर सकता है। क्योंकि इसको जो है आप जब आप पढ़ेंगे शास्त्रों का आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो जो है महाभारत काल में दानवीर कर्ण जो है भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। और भी जो है भीष्म पितामह इत्यादि सभी सूर्य उपासना किया करते थे। आप त्रेता युग में जाएंगे, श्री रामचंद्र जी जो है आप कभी अगर रामायण जी देखी हो या पढ़ी हो तो जब भगवान सूर्यदेव जो है ये श्री रामचंद्र जो है सवेरे उठ करके सबसे पहले जो सूर्य उपासना किया करते थे, सूर्य की पूजा किया करते थे। तो इसलिए प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि सबसे पहला कार्य उसको सूर्य की उपासना करे। ऐसा करने से उसकी जो तेज शक्ति बढ़ती है, उसकी बल बुद्धि बढ़ती है। मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में लोटे पकड़ाओ, सवेरे उठ करके 1-2 दिन उनको अपने साथ लेकर के चलो और तीसरे दिन से उनको खुद काट डालो कि वो जो है अपने उठ करके नहा स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
ऐसा करने से पढ़ने वालों की, बच्चों की जो है बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उनकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ऐसा जो है करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनको जो है जरूर अर्घ सभी लोगों को प्रदान करना चाहिए भक्तजनों। उसके बाद में आप जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो है सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ सकते हैं। यदि आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो उसको आप सुन सकते हैं। हमारी जो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक में जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख करके उसको सुन सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से, सुनने से जो है भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जपा कुसुम शंका संकशपेयं महदितं तमोरीश्वर पापं प्रतो अस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्यदेव जो है सारे पापों को हरने वाले हैं, सारे पापों का विनाश करने वाले हैं। इसलिए जो है सभी जनों को चाहिए कि वो भगवान सूर्यदेव की उपासना जरूर करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ तक कहा गया है कि वैसे यदि घर में किसी प्रकार का कोई शौच हो जाता है, जैसे सूतक होता है, दो प्रकार के सूतक होते हैं, एक मरण सूतक, एक जन्म सूतक। जब घर में कोई बालक इत्यादि जब जन्म लेता है तब जो है जन्म सूतक होता है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है, तो अपने परिवार में किसी मृत्यु होती है तो जो है मरण सूतक कहलाता है। इसमें सूतक काल में जो है किसी भी देवी देवता की पूजा जो है वर्जित हमारे शास्त्रों में कही गई है। लेकिन कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जो है मानसिक पूजा सूतक काल में भी करनी चाहिए, वो नहीं छूटनी चाहिए। जैसे आप मन ही मन आप स्मरण करें कि आप नहा रहे हैं, आपने नहा लिया, नहा करके आपने पानी के जल का लोटा आपने हाथ में ले लिया, उसमें लाल चंदन डाल लिया, लाल पुष्प डाल लिए, भगवान सूर्य के आगे खड़े हैं और आप धीरे धीरे जो है उनको अर्घ दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। ऐसा जो है आप अपने मन में स्मरण करते हुए जो है मानसिक जो है अर्घ आपको सूतक काल में भी देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव की उपासना किसी भी कारण, किसी भी प्रकार से छूटनी नहीं चाहिए। भक्तजनों, आप जो है सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ जरूर दीजिएगा। ये आरोग्य काया देने वाली और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, आत्मबल को देने वाली और इसमें जो है हर प्रकार की जो है सुख समृद्धि को देने वाला जो है भगवान सूर्यदेव का पूजन है। और भगवान सूर्यदेव का पूजन करने के साथ साथ में अपने पिताजी का विशेष आदर करना है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है पिता के कारक भी हैं। तो इसलिए जो है हमारी जन्म कुंडली, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आत्मा के कारक भगवान सूर्यदेव हैं और पिता के समान जो है भगवान सूर्यदेव को माना गया है। इसलिए चाहिए कि आपको भगवान सूर्यदेव की पूजा तो करेंगे, साथ में जो है अपने पिताजी का सम्मान, माता पिता का सम्मान, उनकी पूजा, उनकी चरण वंदना आपको जरूर करनी चाहिए। तो ऐसा करने से आपका जो आत्मबल बढ़ता है। कहते हैं जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते हैं उनका जो है जन्म कुंडली में सूर्य जो है बिगड़ जाता है। यदि उच्च स्थान में हो, किसी प्रकार का कोई राजयोग बना रहा हो, किसी प्रकार का कोई जो है बुद्धाद्य योग इत्यादि बना रहा हो, यदि मनुष्य जो है सूर्य उदय के बाद तक सोता है तो उसका वो सारा राजयोग जो है खंडित हो जाता है, सूर्य उसका जो है कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि उस प्रातः काल में जो है सूर्य उदय से पहले जो है बिस्तर से उठ जाए, निद्रा का त्याग करे और जो है भगवान सूर्य की जो है उपासना करे। तो ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव जो है प्रसन्न होते हैं। और सूर्य को जो अर्घ देने का समय है वो सवेरे जो है कहा है 3 घड़ी, यानी सूर्योदय के 3 घड़ी के अंदर अंदर, यानी 3 घड़ी का 24 मिनट का एक घड़ी होती है, यानी 1.25 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे देना चाहिए। यदि आप किसी कारण से 1.25 घंटे के अंदर जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए विधान बताया गया है, आप 3 के बाद 4 बार अर्घ देंगे। एक अर्घ जो है प्रायश्चित के कारण के लिए दिया जाएगा। जैसे आप 3 बार तो भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, उससे पहले एक अर्घ जो है आप जो है अपना प्रायश्चित कि मैं आज जो है सूर्योदय में उसमें मुझे विलंब हो गया, इसलिए उस विलंब के कारण आपको जो है एक अर्घ जो है एक्स्ट्रा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि 4 बार परिक्रमा करके 4 बार अर्घ दें। और जो शाम को डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ देते हैं उनको चाहिए वो बैठ करके, सुबह जो अर्घ जाता है वो थोड़ा झुक करके, और जो शाम का जो अर्घ है वो बैठ करके देने का, पश्चिम को मुख करके बैठ करके देने का, ऐसा हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी गई है।
भक्तजनों, मैं आशा करता हूं आप जो है हमारी इस वीडियो को पूरी जरूर देखेंगे और इसका पूरा लाभ लेंगे। और मैंने जो है थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इसको बताया है। आप जो है इसको अपने इष्ट मित्र भाई बंधु जिनसे भी आप प्रेम करते हैं उन सबको शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फायदा जो है सबको मिल सके, सब इसका लाभ ले सकें। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए ज़्यादा ज़्यादा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि पता नहीं कब किसको किसका क्या लाभ मिल जाए, कब किसकी किस्मत जाग जाए, उसके जो है कारण आप बन सकते हैं। आप यदि इस वीडियो को किसी को भेजते हैं, यदि किसका फायदा होता है तो उस लाभ के जो भागी आप बन सकते हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।